हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चन आंसर की और एक्सप्लेन किया था कि चैप्टर में जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। द स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये कहता है कि एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है अगेंस्ट ग्रेविटी। याद रखेंगे इस चीज़ को, जब भी ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकी जाती है तो ग्रेविटी का अपोज करती है, और उसके इसमें जो ग्रेविटी है उसे नीचे की तरफ खींचेगी और उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगी, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पर जा करके रुक जाएगा। तो हमें बहुत बार वो हाइट पूछी जाती है कि उस हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये भी पूछा जा सकता है, या कितनी हाइट तक वो ट्रैवल करेगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या पूछते हैं, अभी आगे मूव करते हैं हम। इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कहता है कि जो एक्सेलेरेशन लग रही है उसके ऊपर वो डाउनवर्ड है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें माइनस साइन आ गया, मतलब जो आपने यूज करना है वो माइनस के साथ आपने यूज करना है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय स्टोन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये वही चीज पूछता है, हाइट पूछ रहा है आपसे कि कितनी हाइट पर वो जा करके रुक जाएगा और कितना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर सेकंड है, एक्सेलेरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद लास्ट में जा करके वो रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो हमारे पास होती है v² - u² = 2as। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को जब पुट करोगे आप, u की वैल्यू हमारे पास है, एक्सेलेरेशन की हमारे पास वैल्यू है, v की वैल्यू 0 है। तो सभी वैल्यूज को जब पुट किया जाता है तो हमारे पास रिजल्ट आता है s की वैल्यू, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है 1.25 मीटर। तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद हम टाइम निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट वन यूज कर लेंगे। टाइम के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, बस इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको डिटेल क्या क्या दी गई है। तो मिनिमम शॉर्टेज डिटेल की हेल्प से जो इक्वेशन यूज हो सकती है उसका हम यूज करेंगे। जैसे v यहाँ पर 0 है, u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट हम टाइम निकाल देंगे यहाँ से। तो t की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाती है 0.5 सेकेंड। इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग रेडियस निकालोगे और वहाँ से फिर आप सर्कमफेरेंस निकाल लोगे उसका। ठीक है, तो वहाँ से आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना ट्रैवल करता है वो। उसके बाद जो आपको टोटल टाइम दिया जाता है उसको भी आप नोट कर लोगे और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। फिर आप 40 सेकंड है यहाँ पे, एक राउंड कंप्लीट होने में 40 सेकंड लेता है, तो इतने टाइम में कितने रोटेशन होंगे ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है। तो हमने पेरीमीटर निकाला इसका, सर्कुलर जो ट्रैक है इसका, हमने सर्कमफेरेंस निकाला, वो दिया गया है 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर दिया गया है, सॉरी, तो ये डायमीटर है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे इसका रेडियस। रेडियस 100 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा डायमीटर का। सर्कमफेरेंस 2πr फॉर्मूला यूज करके निकाल लोगे, तो ये बन जाता है हमारे पास 2 × पाई 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई 100। आंसर हमारे पास आ जाता है 4400 मीटर डिवाइड बाई 7, और ये ट्रैवलिंग 40 सेकंड में होती है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन का। जैसे 40 सेकंड में कंप्लीट होते हैं इतने मीटर, एक सेकंड में कितने होंगे, 40 यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, और फिर जो आपको टाइम दिया गया है 140, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। ओके, तो ये हमारे पास 2.2 किलोमीटर आ जाता है आंसर। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आती है एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकेंड्स।
तो यहाँ पर 40 सेकंड में वो कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में वो कहाँ तक पहुँचेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 40 सेकंड में ये कंप्लीट करता है अपने रोटेशन को, 20 सेकंड में क्या करेगा, हाफ रोटेट कर चुका होगा। ठीक है, तो ए से ये बी पॉइंट तक पहुँच चुका होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर हो जाता है हाफ यहाँ पे। तो 200 मीटर था डायमीटर, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल ली थी वैल्यू, और उसके कोरस्पॉन्डिंग अब हम इसे क्या कर देंगे, ए से बी पॉइंट देखेंगे कितना है डायमीटर आएगा, और डायमीटर आपको दिया गया है पहले ही 200 मीटर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जोसेफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो जॉगिंग कर रहा है, और कुछ इस तरह से हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये ए से बी पॉइंट तक जाता है और बी से फिर सी पॉइंट तक वापस आ जाता है। तो जाते वक्त इसने 300 मीटर ट्रैवल किया है, और वापस आते वक्त सी पॉइंट तक इसने 100 मीटर ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाते वक्त इसने 300 मीटर ट्रैवल किया है, और सी पॉइंट तक आते वक्त 100 मीटर, टोटल इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास 400 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, ये डिस्टेंस देखेंगे। टोटल डिस्टेंस देख सकते हो, ए से बी तक कितना है 300, और इस बी से सी पॉइंट तक 100 मीटर है। तो 300 में से 100 अगर माइनस कर दिए जाएं तो 200 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और टाइम यहाँ पर बताया गया है कि इस दौरान इसने जो टाइम लिया है वो 20 मिनट और 2 मिनट 30 सेकंड लिए हैं। यहाँ पर 20 लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लेंगे, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 150 सेकंड्स हो जाता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि ए से बी तक जाने में इसे एवरेज स्पीड कितनी ट्रैवल करनी पड़ी, तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। ए से बी तक जाने में इसने 300 मीटर ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम लगा इस दौरान 150 सेकंड। डिवाइड कर दोगे 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। उसके बाद ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सेम डिस्टेंस है, क्योंकि सीधी रेखा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आते हैं। अब यहाँ पे ए से बी पॉइंट की बात कर रहा है ये, ना कि ए से सी पॉइंट तक की। तो इस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट ए हो जाएगा और फाइनल पॉइंट बी हो जाएगा 300 मीटर, और उसके बाद हम 150 से डिवाइड कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है, वो निकाल चुके, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके। अब टोटल टाइम कितना लगा इसे, उसके बारे में बात करता है ये, वो हम अकॉर्डिंग टू डिटेल बता सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने अटैम्प्ट करना था। उसके बाद अगर ये आपसे कहे कि वेलोसिटी निकालें, तो आप ये जो टाइम निकाला है आपने, इसको डिवाइड करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा न्यूमेरिकल है ये कहता है कि अब्दुल स्कूल तक जाता है अपने, और जाते वक्त ट्रैफिक था सड़क पे, तो इस वजह से जो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन आते वक्त जब ये वापस आया, ट्रैफिक कम हो गया, और उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या है, बढ़ गई, वो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, लेकिन आगे कैलकुलेशन में 40 है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। अदरवाइज आपको पता ही है, सारा सोल्यूशन आ चुका है, आपको करना कैसे है, आप इसको 30 के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जाते वक्त इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समय, दूरी और जो चाल होती है उसका फॉर्मूला, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अगर कहा जाए आपसे तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसी का हम यूज करेंगे। मान लेते हैं स्कूल से और उसके घर की जो दूरी है वो x है, x किलोमीटर है। तो जाते वक्त जितनी स्पीड थी एक बार उसको डिवाइड कर देंगे, वो आ जाती है x/20 आवर किलोमीटर। यहाँ पे टाइम आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट 1 है। और उसके बाद जब वो ट्रैवल करता है आते वक्त, उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई थी वो। ठीक है, तो x/40 ये आते वक्त का हो गया।
तो टाइम हमें मिल गया, दोनों तरफ का टाइम हमें मिल गया। जाते वक्त जो टाइम मिला x/20, आते वक्त जो टाइम लगा x/40। ठीक है, टोटल टाइम ऐड कर दोगे इनको, x/20 प्लस x/40, ये हम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल टाइम तो हम बता चुके हैं कितना आया होगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जाते वक्त का डिस्टेंस प्लस आते वक्त का डिस्टेंस। जाते वक्त x ट्रैवल किया था हमने, और आते वक्त भी x ट्रैवल किया है, तो टोटल 2x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा पेज पे दिखाया गया है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2x डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम x/20 प्लस x/40। ये सॉल्यूशन कर लोगे तो नीचे एलसीएम आपका 80 आ जाता है, और उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 80 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर्स हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने ट्राई किए। इससे आगे के न्यूमेरिकल भी आसान है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड आपको समझाना रहता है, बाकी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। कल हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स की। ओके, ऑल द बेस्ट।